अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं गरम मसाला। गरम मसाला जो कि तमाम हांडियों में इस्तेमाल होता है, वो वाला मसाला बना रहे हैं, घर में इस्तेमाल होने वाला आम मसाला। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमने 5 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आइए आपको बताते हैं इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास दालचीनी है। दालचीनी का एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है खानों में, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके तो इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इसको अपने खानों में यूज़ करें, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही खुशबूदार होती है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो काली मिर्च है। काली मिर्च जो है, काली मिर्च का मसाले में, यानी कि काली मिर्च मसाले में अगर ना डालें तो मसाला जो है नामुकम्मल है। तो काली मिर्च का भी इसमें एक फ्लेवर होता है। मसाले में हम थोड़ा सा इसको स्पाइसी करते हैं, यानी कि थोड़े से उसमें स्पाइसेस होने चाहिए। तो उन स्पाइसेस को हम डालने के लिए काली मिर्च यूज़ कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मसाला है वो है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची के बगैर भी मसाला जो है नामुमकिन है। तो ये भी हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। तो इसमें जो इसके दाने होते हैं वो भी हम निकाल के भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं मसाले में, और वैसे इसको छिलकों समेत भी कर सकते हैं। इसके छिलके का कोई नुकसान नहीं है। तो मैं इसको छिलके के समेत ही ग्राइंड करूँगा। चौथे नंबर पे जो हमारे पास मसाला है वो लौंग है। लौंग को भी अपनी हांडियों में हम यूज़ करते हैं, और अगर हम इसको हांडी में वैसे डालना चाहें, 1 किलो चिकन में हम इसको यूज़ करना चाहें, तो उसमें हम 2 से 3 लौंग इस्तेमाल करेंगे। इतनी किसकी क्वांटिटी होती है। इसमें तमाम मसाला जात की मिकदार कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमारे पास लौंग है, 2 चम्मच हमारे पास लौंग है। और 2 चम्मच हमारे पास बड़ी इलायची है। 8 से 10 पीस हमारे पास दालचीनी के हैं। 3 चम्मच हमारे पास काली मिर्च के हैं। और आधा कप हमने ज़ीरा लिया है। ज़ीरा हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे, और इस मिकदार के हिसाब से हम इसको पीस लेंगे। और जो हमारे पास 5वें नंबर पे चीज़ है वो है ज़ीरा। ज़ीरा भी जो है ये भी मसालों में बहुत अच्छा इसका फ्लेवर और खुशबू होती है। तो मैं जो बना रहा हूँ ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि घर में इस्तेमाल करने वाला आम जो मसाला है, इसको आप चावल में यूज़ करें, अपने चिकन में यूज़ करें, सब्ज़ी में यूज़ करें। तो ये आम मसाला है, तो इसको आप हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बिरयानी मसाला बनाते हैं तो उसके लिए स्पेसिफ़िक अलहदा से मसाले होते हैं, उसमें छोटी इलायची, तेज़पत्ता, इस तरह के मसाले जाते हैं। और अगर हम रोस्ट का मसाला बना रहे हैं तो उसमें जायफल, जलवतरी, बादिया खताई, इस तरह के मसाला जाते हैं। तो ये जो आम घर में इस्तेमाल होने वाला मसाला है, तो इसमें हम 5 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और इन 5 चीज़ों के साथ ही हमारा मसाला इतना अच्छा बने कि आपके खानों का जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा, इतना अच्छा मसाला बनेगा। तो हम इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे, ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे। अक्सर आपने रेसिपीज़ देखी हैं, उसमें काफ़ी मसाला जात यूज़ हुए होते हैं, वो घर में आम इस्तेमाल होने वाला मसाला। तो वो मसाला नहीं है असल में, वो जो है वो फिर आप खाना खा के बाद में वो डॉक्टरों के पास भागते हैं। इसीलिए भागते हैं कि उसमें जो ओवर मसाला जात यूज़ किए होते हैं। तो लाइट से जो मसाला जात है उसकी जो खुशबू है इसी में होती है कि जो हमने ये 5 चीज़ें यूज़ की हैं। तो ये नॉर्मल से मसाला जात हमने बनाए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और दालचीनी हमारे पास थोड़े से बड़े साइज़ में, तो उसको हमने छोटा कर लिया है। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। और उसके बाद पाउडर को हम एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे। और तकरीबन हम इसको 6 मंथ के लिए, 6 माह के लिए सेव कर सकते हैं। इसकी इतनी सेविंग है। तो ये देखिए, मसाला हमारा तैयार है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो गया है। तो ये देखें बिल्कुल एक बारीक पाउडर हमने बना लिया है। तो इसी तरह से बना के रख लें, और इसको आप अपनी हर हांडी में यूज़ करें। बहुत ही अच्छी और अथेंटिक रेसिपी है। तो इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।